हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था फ्लावर का स्ट्रक्चर। अब फ्लावर का स्ट्रक्चर हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब बारी है आगे पढ़ने की, जहां पर हम पॉलिनेशन डिस्कस करेंगे और फर्टिलाइजेशन डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बच्चों, लेट अस स्टार्ट विद द रिकॉल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। तो यहां पर हमने दो तरह के पार्ट्स पढ़े थे। वी डिस्कस्ड अबाउट द एक्सेसरी पार्ट्स एंड द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो एक्सेसरी पार्ट्स से हमारा कोई लेना देना नहीं है पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में। हम जस्ट रिकॉल करेंगे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एंड दैट इज दिस वन। दिस इज व्हाट? दिस इज एंथर and the stalk over here is called as filament, and together they are called as, what do we call them? Stamen. So stamen is the male reproductive part, right? तो इसका scientific name क्या है? So it is androecium. A group of stamens, they are called as androecium, राइट तो आगे बढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की तरफ। तो अगर आप यहां पर देखो, सो दिस स्ट्रक्चर, दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। सो ऑन द टॉप द लैंडिंग एरिया इज द स्टिग्मा, देन द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्टाइल एंड द स्वॉलन पार्ट एट द एंड इज कॉल्ड एज ओवरी। ठीक है, एंड टुगेदर वी कॉल देम एज पिस्टिल एंड इन साइंटिफिक टर्म्स वी कॉल इट एज गाइनोशियम। क्या बुलाते हैं? गाइनोशियम। तो बस आज यहीं से हम डिस्कस करेंगे, शुरू करेंगे अब पॉलिनेशन का डिस्कशन। तो पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन इज बेसिकली द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स। तो मतलब पॉलिन ग्रेन्स का ट्रांसफर। तो पॉलिन ग्रेन्स कहाँ होते हैं? तो दिस इज द स्ट्रक्चर दैट वी स्टडीड। पॉलिन ग्रेन्स, these pollen grains they carry the male gamete। तो ये वाला भी हमने एक स्ट्रक्चर देखा जिसमें ये जो ऊपर बल्ब लाइक स्ट्रक्चर था, इसे हम बुला रहे थे एंथर। तो एंथर जो होता है, एंथर कंटेन्स पॉलिन ग्रेन्स। तो एंथर के अंदर क्या होता है? इट कंटेन्स पॉलिन ग्रेन्स, राइट। तो इसके अंदर पॉलिन ग्रेन्स हैं और पॉलिन ग्रेन्स के अंदर क्या है? पॉलिन ग्रेन्स के अंदर होते हैं मेल गैमीट्स। क्लियर? तो एक पॉलिन ग्रेन के अंदर होते हैं दो मेल गैमीट। सो यहां पर आई एम राइटिंग 1 pg, मतलब पॉलिन ग्रेन इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू बट इट कंटेन्स 2 मेल गैमीट्स। क्लियर? तो ये बात क्लियर है सबको? बहुत सारे बच्चे यहां पर आके कंफ्यूज होते हैं कि पॉलिन ग्रेन ही मेल गैमीट होगा, बट नो, pollen grain carries male gamete। pollen grain is not the male gamete। ठीक है, तो एक pollen grain के अंदर दो मेल गैमीट्स होते हैं। क्लियर? तो यहां पर अगर अब आप देखो तो हम क्या पढ़ रहे हैं कि इस एंथर से, ये एंथर क्या होगा? ये बर्स्ट होगा और इस एंथर से बहुत सारे पॉलिन ग्रेन्स निकलेंगे जिनके अंदर मेल गैमीट्स होंगे, एंड जब ये ट्रांसफर हो जाएंगे ऑन टू द स्टिग्मा। स्टिग्मा इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, तो आई ड्रॉ इट ओवर हियर। कुछ ऐसा होता है, दिस इज द स्टिग्मा। तो यहाँ से यहाँ को पॉलिन ग्रेन्स का जो ट्रांसफर होता है, सो दिस इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। ठीक है, अब पॉलिनेशन हमने छोटी क्लासेस में पढ़ी तो है ही। तो पॉलिनेशन हमने पढ़ी थी दो टाइप्स की। कौन कौन से टाइप्स थे? जल्दी से। सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो जहां पर सेल्फ पॉलिनेशन आता है, तो सेल्फ पॉलिनेशन में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि एक ऐसी पॉलिनेशन जहां पर जो ट्रांसफर है पॉलिन ग्रेन्स का,
तो वो एक ही प्लांट के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दो कंडीशंस बनती हैं। ये हमारा एक प्लांट है, सो दिस इज आर प्लांट 1 एंड दिस इज आर प्लांट 2, ठीक है। तो दो कंडीशंस है। पहली ये है कि ये हमारा फ्लावर है, ठीक है। ये फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी हैं और फीमेल भी हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि एंथर से निकलेंगे पॉलन ग्रेन्स और वो इसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर जाएंगे। एक तरह की सेल्फ पॉलिनेशन ये हुई, और दूसरी तरह की सेल्फ पॉलिनेशन ये हुई कि दो फ्लावर्स हैं, एक ही प्लांट के फ्लावर्स हैं, एक फ्लावर से के एंथर से निकलेंगे पॉलन ग्रेन्स और वो दूसरे फ्लावर के एंथर पर स्टिग्मा पर जाके लैंड हो जाएंगे। सो दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब कि एक प्लांट से दूसरे प्लांट को पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर। तो ये है प्लांट 1, दिस इज प्लांट 2। तो प्लांट 1 के एंथर से निकले पॉलन ग्रेन्स और वो जाकर लैंड हो गए ऑन टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट, दूसरे प्लांट के ऊपर, ठीक है। सो दिस वॉज द रिकॉल फॉर सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। अब इस क्लास में जो हम पॉलिनेशन पढ़ने जा रहे हैं वो पॉलिनेशन इससे थोड़ा सा डिटेल में है। यहाँ पर जो पॉलिनेशन के टाइप्स हम पढ़ने वाले हैं वो सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होने वाला है। तो देखते हैं वो कौन सी तरह के पॉलिनेशंस हम पढ़ने वाले हैं। नाउ देयर आर 3 प्रिंसिपल वेज ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है। तो पहले तो नाम, first is the autogamy, then geitonogamy and allogamy. So these are the 3 principal ways जो pollination के होते हैं। तो इनमें क्या फ़र्क है? सबसे पहले ऑटोगैमी। तो हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी पढ़ा है। तो ऑटो का मतलब क्या पढ़ा है हमने? ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ठीक है। सो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड ऑटो इज सेल्फ एंड गैमी का मतलब होता है मैरिज, ठीक है। सो गैमी होती है मैरिज, राइट। तो इसका मतलब है कि ये जो ट्रांसफर होगा पॉलन ग्रेन्स का एंथर से वो सेम ही फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर होगा। सो हियर द पॉलेंस ऑफ द सेम फ्लावर फॉल ऑन इट्स स्टिग्मा। तो स्टिग्मा पर जो पॉलन ग्रेन्स लैंड कर रहे हैं वो सेम ही फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स लैंड कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी सिचुएशन इज गीटनोगैमी। सो गीटनो का मतलब होता है नेबरिंग, ठीक है। सो बेसिकली नेबर के साथ एक तरह से मैरिज। तो मतलब होगा क्या कि जो ट्रांसफर है पॉलन ग्रेन्स का वो कहाँ से कहाँ होगा? वो एक ही प्लांट है, ठीक है। एक प्लांट में बहुत सारे, मान लो कि आप एक बिल्डिंग में रहते हो और उस बिल्डिंग में 4 घर हैं, ठीक है। तो जो आपके सामने रहता है या आपके नीचे रहता है या आपके डायगनली ऑपोजिट रहता है वो सब आपके नेबर्स हुए, राइट। तो यहाँ पर भी ऐसा है कि एक प्लांट जो है ना उस पे जितने भी फ्लावर्स हैं वो एक दूसरे के नेबर्स हुए। तो यहाँ पर इन्हीं नेबर्स के बीच में पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है। मतलब कि एक प्लांट है, एक प्लांट के एंथर से निकले पॉलन ग्रेन्स और वो सेम ही प्लांट के किसी और फ्लावर के ऊपर जाके लैंड हो गए। सो दैट इज गीटनोगैमी। सो पॉलन ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट मे फॉल ऑन द स्टिग्मा। सो दिस इज गीटनोगैमी। The third one is allogamy. तो एलो, the word एलो means other. तो यहाँ पर मान लो आप एक ब्लॉक में रहते हो, ठीक है, जिसमें 4 घर हैं और एक और ब्लॉक है थोड़ा सा और दूर है, ठीक है। तो यू विल नॉट कॉल देम एज नेबर्स, यू विल से दे लिव इन द अदर ब्लॉक, ठीक है। तो वो दूसरी जगह पर रहते हैं। अब जो ट्रांसफर है वो कहाँ से हो रहा है? मान लो आपने उनके घर पे क्या भेजनी है, आपने चीनी की कटोरी भेजनी है ना, तो या दिवाली की मिठाई भेजनी है, टू बी वेरी लाइक इन फेस्टिव मोड। तो अगर आपको दिवाली की मिठाई भेजनी है तो अगर आप एक ही ब्लॉक में भेज रहे हो तो आप बोलोगे कि ये मैं अपने नेबर्स को देने जा रही हूँ, ठीक है। अगर आपको इसको थोड़े से दूर जाके किसी और ब्लॉक में देना है तो आप बोलोगे कि मैं किसी और ब्लॉक में, अदर ब्लॉक, आई एम गोइंग टू द अदर ब्लॉक या अदर पर्सन्स हाउस, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो ट्रांसफर है ना पॉलन ग्रेन्स का वो हो रहा है डिफरेंट प्लांट्स में। मतलब 2 प्लांट्स हैं तो एक प्लांट के
एंथर से निकलेंगे पॉलन ग्रेन्स और वो दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे जाकर लैंड हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो पॉलेंस हैं ऑफ अ फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट ऑफ सेम स्पीशीज, तो पॉलन निकलेगा एक प्लांट के फ्लावर से और दूसरे प्लांट के फ्लावर के ऊपर जाके लैंड हो जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड एज एलोगैमी। तो अगर हम ना तीनों तरह की पॉलिनेशंस को देखें ना, तो इनमें ना अगर कहीं पर भी एक ही प्लांट के अंदर पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर है ना, तो दैट कैन इजीली हैपन। मतलब अगर दो फ्लावर्स पास पास हैं एक प्लांट के अंदर, तो उनमें भी आराम से जो पॉलेंस का ट्रांसफर है वो विदाउट एनी एजेंट्स हो जाएगा। लेकिन इन केस ऑफ एलोगैमी, जहां पर हमें एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एजेंट चाहिए ट्रांसफर का। मान लो आपके फ्रेंड का घर आपके घर से 2 किलोमीटर दूर है, तो आप साइकिल लेकर जा रहे हो उसके घर पे दिवाली की मिठाई देने। सो दैट साइकिल इज एन एजेंट जो मिठाई लेकर जाने में आपकी हेल्प कर रही है। यहाँ पर देयर आर सर्टन एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन जो पॉलन ग्रेन्स के ट्रांसफर में हेल्प कर रहे हैं। एंड इन केस ऑफ एलोगैमी मोस्टली, मतलब इन केस ऑफ एलोगैमी सभी के सभी प्लांट्स में एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन आर रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर पॉलिनेटिंग एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन आर रिक्वायर्ड। वहीं पर ऑटोगैमी और गिटनोगैमी में जो एजेंट्स होते हैं पॉलिनेशन के, मतलब जैसे जो इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, जो पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर कर रहे हैं, उनकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ऑटोगैमी में तो बिल्कुल ही नहीं होती है, क्योंकि एक ही फ्लावर के अंदर अंदर ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। गिटनोगैमी में हो सकती है टू अ सर्टेन एक्सटेंट, हो सकता है कि फ्लावर्स दूर दूर हों, लेकिन एलोगैमी में टोटली दिस पॉलिनेशन हैपन्स विद द हेल्प ऑफ द पॉलिनेटिंग एजेंट्स, ठीक है। तो ये बात समझ आ गई। अब एक और चीज़ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है कि इनको डायग्रामेटिकली समझना, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि इन वर्ड समझ कई बार नहीं आता है, बट डायग्राम से बहुत अच्छे से आ जाता है। तो डायग्राम देखते हैं। अब ये क्या है, सो दीज आर 3 सिचुएशंस। पहली सिचुएशन है इज ऑटोगैमी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑटोगैमी में ये एक ही प्लांट है, इस प्लांट के अंदर ये एक फ्लावर है जिसमें यहाँ पर स्टिग्मा भी है और यहाँ पर एंथर भी है। तो एंथर से निकले पॉलन ग्रेन्स और वो यहाँ पर सेम ही फ्लावर के स्टिग्मा पर जाके लैंड हो गए। तो यहाँ पर क्या है, पॉलेंस लैंड ऑन द सेम फ्लावर, ठीक है, सेम फ्लावर में कहाँ पर, स्टिग्मा पर, ठीक है। सो दिस इज ऑटोगैमी, राइट। ऑटो मीन्स सेल्फ, अंदर ही अंदर खुद ट्रांसफर हो गया। अब दूसरी सिचुएशन आती है जहां पर एक ही प्लांट है। सो दिस रिप्रेजेंट्स ओनली वन प्लांट। तो एक ही प्लांट है और एक ही प्लांट के अंदर पॉलेंस का ट्रांसफर हो रहा है। सो दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज कॉल्ड एज गिटनोगैमी, ठीक है। तो ये क्या हुई, सो दिस इज गिटनोगैमी, जहां पर नेबरिंग फ्लावर्स के अंदर पॉलिनेशन हो रहा है। तो यहाँ पर एक फ्लावर से निकले पॉलन ग्रेन्स और वो दूसरे फ्लावर के एंथर के स्टिग्मा के ऊपर जाके लैंड हो गए। तो यहाँ पर 2 फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट, ठीक है। तो यहाँ भी प्लांट अभी तक सेम ही रहा। अब थर्ड कंडीशन आती है जहां पर हमारे पास 2 प्लांट्स हैं। सो दिस इज प्लांट नंबर 1 एंड दिस इज प्लांट नंबर 2। तो यहाँ पर होगी क्या, एलोगैमी, जहां पर 2 अलग अलग प्लांट्स के अंदर पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ पर इस फ्लावर के एंथर से निकलेंगे पॉलन ग्रेन्स और इस फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाकर लैंड हो जाएंगे। सो यहाँ पर 2 different plants are involved, ठीक है। तो आई एम जस्ट राइटिंग दिस ताकि आपको समझ आ जाए क्योंकि डेफिनेशंस तो हम ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आई होप ये जो 3 प्रिंसिपल वेज हैं ऑफ पॉलिनेशन, दीज आर क्लियर टू यू। सबसे पहला है ऑटोगैमी, जहां पर एक ही फ्लावर के अंदर पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा है। सो दिस इज वेरी क्लियरली अ सेल्फ
पॉलिनेशन, राइट। सो ऑटोगैमी इज अ सेल्फ पॉलिनेशन। वहीं पर एलोगैमी पर जाओ तो बहुत क्लियरली कि दो प्लांट्स हैं जो काफी दूर दूर है और उनके बीच पॉलेंस का ट्रांसफर हो रहा है, तो दिस इज वेरी क्लियरली अ क्रॉस पॉलिनेशन, करेक्ट है ना। अब बचता है बीच में गिटनोगैमी। तो गिटनोगैमी क्या है? तो अगर आप इसको जेनेटिकली देखो तो एक ही प्लांट है तो जेनेटिक्स तो पूरे प्लांट की सेम होगी, मतलब एक ही जैसे फूल आएंगे, सब कुछ एक ही जैसा होगा, दोनों फ्लावर अंदर से मतलब उनके जो कैरेक्टर्स हैं, जो उनके ट्रेट्स हैं, वो तो सब कुछ एक जैसा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जेनेटिकली ये गिटनोगैमी जो है वो है सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन फंक्शनली अगर हम देखें, फंक्शनली मतलब कि अगर हम पॉलन ग्रेन्स के ट्रांसफर का जो प्रोसेस है उसको देखें तो एक फ्लावर है जो टॉप पे है, दूसरा फ्लावर है जो प्लांट के मिडल में है, तो यहां से यहां तक का जो ट्रांसफर है वो ऑटोमेटिकली खुद से तो हो नहीं सकता है। तो इस केस में हमें क्या चाहिए? हमें कुछ एजेंट्स की जरूरत पड़ेगी पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करने के लिए। सो इन दैट केस दिस विल बी फंक्शनली क्रॉस pollination. So now why I told you this, because जब हम advantages और disadvantages पढ़ेंगे सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन की, तो आपको ये सारी situations बहुत क्लियरली पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप समझ आ गया है। आगे बढ़ते हैं। जब पॉलिनेशन हो रहा है, जब ट्रांसफर हो रहा है पॉलन ग्रेन्स का, तो ना हवा को पता है ना एजेंट्स को पता है, जो भी पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं, से बर्ड्स हैं या फिर इंसेक्ट्स हैं, किसी को नहीं पता कि कौन सा पॉलन ग्रेन कहाँ पर जाकर ग्रो कर सकता है। तो कहीं पर भी जब भी एक स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन्स लैंड होते हैं तो वो रैंडमली आते हैं, मतलब हो सकता है कि सेम स्पीशीज का आ जाए, हो सकता है कि अलग अलग स्पीशीज के पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर लैंड हो जाए, लेकिन पॉलन ग्रेन सिर्फ वही जर्मिनेट करता है जो सेम स्पीशीज का होता है। सो only the pollen of same species of a plant will survive and grow, further continue the process of reproduction, and pollen of rest of the types will fail to germinate and perish. तो मान लो एक ऑर्किड है जहाँ पर ना बहुत सारे ट्रीज हैं, जहाँ पर एप्पल ट्रीज भी हैं, मैंगो ट्रीज भी हैं, जहाँ पर लीची भी है, गुआवा भी है। अब जब भी यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होगा ना, तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि बहुत सारे पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं, विंड होता है, वाटर होता है, इंसेक्ट्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं। तो जब भी ये पॉलिनेशन हो रहा है तो यहाँ पर ना इंसेक्ट्स को पता है, ना बर्ड्स को पता है, ना विंड को पता है कि कौन सा पॉलन ग्रेन कहाँ पर लैंड कराना है, ठीक है। वो तो मतलब उनसे हो रहा है, वो उनकी बॉडी से स्टिक हो जा रहा है और वो जाकर पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो जा रहे हैं। लेकिन एक सही पॉलन ग्रेन एक स्टिग्मा पे लैंड करे वो एक चांस इवेंट है, वो मतलब वो चांस से ही होता है। अगर मान लो एक स्टिग्मा है और स्टिग्मा के ऊपर ये एक स्टिग्मा है फ्लावर का, ठीक है। अब इस स्टिग्मा के ऊपर हो सकता है कि बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स लैंड किए हों, लेकिन हर एक पॉलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं करेगा। पॉलन ग्रेन सिर्फ वही जर्मिनेट करेगा जो सेम स्पीशीज का होगा। तो मान लो कि मैंगो ट्री से पॉलन ग्रेन उड़कर आया और लीची के फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब लीची के पेड़ पर आम उगेंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। दैट पॉलन ग्रेन विल फेल टू जर्मिनेट, वो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट ही नहीं करेगा, राइट। तो जब भी एक पॉलन ग्रेन को जर्मिनेट करना होता है वो तभी जर्मिनेट कर पाता है जब वो सेम स्पीशीज के स्टिग्मा के ऊपर जाके लैंड करता है। तो जैसे हर एक पॉलन ग्रेन का अगर आप देखो ना, सो दे हैव अ सर्टेन लाइफ स्पैन। कुछ ऐसे पॉलन ग्रेन्स होते हैं जो कुछ आवर्स के लिए ही जिंदा रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ मिनट्स के लिए ही जिंदा रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ वीक्स के लिए जिंदा रहते हैं। तो अगर इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर अंदर पॉलन ग्रेन सही स्टिग्मा पे जाके लैंड कर गया तो वो जर्मिनेट कर जाएगा एंड फर्दर फर्टिलाइजेशन रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होगा। अगर ये पॉलन ग्रेन सही टाइम रहते नहीं लैंड किया सूटेबल स्पीशीज के स्टिग्मा के ऊपर तो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं करेगा और वो मर जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ पॉलिनेशन हैपन्स। क्योंकि हम सबके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि पॉलन ग्रेन मतलब
कितने सारे पॉलन ग्रेन्स आके लैंड होते होंगे, लेकिन एक प्लांट को कैसे पता चलेगा? सो दैट इज द केमिकल इंटरैक्शन बिटवीन द पॉलन ग्रेन एंड द स्टिग्मा। तो पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा के बीच में ना एक इंटरैक्शन होती है एंड दैट इज अ केमिकल इंटरैक्शन जो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, और इसी इंटरैक्शन से एक सूटेबल पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर आते हैं अपनी दोनों टाइप की पॉलिनेशंस के ऊपर, जहाँ पर पहला है सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन मतलब एक ही प्लांट के अंदर अंदर ट्रांसफर हो रहा है पॉलन ग्रेन्स का। तो यहाँ पर हमने दो केसेस पढ़े थे, वन इज ऑटोगैमी, ठीक है, जहाँ पर एक ही फ्लावर के अंदर पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा है, एंड द सेकेंड वन इज गीटनोगैमी। कौन सी? गीटनोगैमी, जहाँ पर एक प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर्स के बीच में पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा है। अब ये जो ट्रांसफर है ना पॉलन ग्रेन का, सेल्फ पॉलिनेशन के केस में वो एक ही प्लांट में हो रहा है। तो एक ही प्लांट है मतलब कि इस प्लांट के जो पूरे ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो सेम ही होंगे। मान लो एक रोज प्लांट ले लो आप, तो अगर आप एक रोज प्लांट को देखोगे ना तो एक प्लांट में एक ही तरह के फ्लावर्स आते हैं। तो एक प्लांट है तो हो सकता है उसमें सिर्फ वो रेड फ्लावर वाला हो, तो ऐसा नहीं होगा कि उसमें वाइट भी होंगे, पिंक भी होंगे, रेड भी होंगे और येलो फ्लावर्स भी होंगे। नहीं, एक प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसे होते हैं, तो एक प्लांट में एक ही कलर के फूल आएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि रैंडमली किसी भी कलर का फूल ग्रो होता रहेगा। सो द जनरल क्वालिटीज ऑफ एनी वन प्लांट आर सेम इन डिफरेंट फ्लावर्स बोर्न ऑन इट। तो ये जो अलग अलग फ्लावर्स हैं ना, इनकी जो जनरल क्वालिटीज हैं वो बिल्कुल सेम होती हैं, राइट। तो यहाँ पर एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझ लेना, वो ये है कि सेल्फ पॉलिनेशन आखिर हो क्यों रही है। देखो, सेल्फ पॉलिनेशन क्यों हो रही है और कहाँ पर होती है। तो बड़े सारे फ्लावर्स होते हैं, तो कुछ फ्लावर्स अगर आपने देखे होंगे ना, जैसे एक पी, अगर आप गार्डनिंग करते हो और कोई मटर उगाता है अपने किचन गार्डन में, तो अगर आप मटर के पौधे में फ्लावर को देखोगे, जब उसमें फ्लावरिंग होती है, तो ये जो फ्लावर होता है ना, ये फ्लावर एकदम ऐसे बंद होता है। तो बंद होता है मतलब कि पेटल्स जो है ना वो पूरे के पूरे अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को कवर कर रही है। तो ये जो फ्लावर्स होते हैं दे आर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। ठीक है, तो बाइसेक्सुअल मतलब कि इनमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है। तो होगा क्या कि एक फ्लावर है, ठीक है, मान लो ये ऐसे है, बंद जैसा है, ठीक है, ऐसा है। अब इसमें ना यहाँ पर मैं एक ही स्टेमन बना रही हूँ, ठीक है, यहाँ पर एक स्टेमन है और ये क्या है, दिस इज द स्टिग्मा। ठीक है, अब क्योंकि ये फ्लावर जो है ना ये ऐसे बंद है, तो यहाँ पर ना हवा से पॉलन ग्रेन्स को उड़ाने के चांसेस कि हवा आएगी और पॉलन ग्रेन्स को अपने साथ ले जाएगी, या फिर इंसेक्ट्स आएंगे, वो यहाँ पर इस फ्लावर पे बैठेंगे और उनकी बॉडी से पॉलन ग्रेन स्टिक हो जाएंगे। ये चांसेस इन फ्लावर्स में बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि जो इनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं ना, दे आर नॉट एक्सपोज्ड बिकॉज द फ्लावर्स आर ऑफ दिस टाइप, क्लोज्ड टाइप फ्लावर्स। तो ऐसे फ्लावर्स में सेल्फ पॉलिनेशन होती है और ऐसे फ्लावर्स को हम बुलाते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। इन सिंपल टर्म्स वी कैन ऑल्सो कॉल देम एज क्लोज्ड फ्लावर्स। ठीक है, इनको हम क्लोज्ड फ्लावर्स भी बोलते हैं, बिल्कुल ऐसे बंद जैसे ये कुछ फूल होते हैं हमारे। ठीक है, तो अब क्योंकि ये बंद है, अब एक कमरा बंद है, अगर आप चाहोगे कि बाहर से आप उस कमरे के अंदर आओ बिना दरवाज़ा खोले, क्या आप आ सकते हो? बिल्कुल नहीं आ सकते हो। तो यहाँ पर भी क्योंकि सब कुछ बंद है, फ्लावर बिल्कुल क्लोज्ड है, तो कोई भी पॉलिनेटिंग एजेंट आकर इन पॉलन ग्रेन्स को नहीं लेकर जा सकता। तो इस केस में एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि उस फ्लावर के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन हो जाए। तो इसी फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन्स आएंगे और सेम ही फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाकर लैंड हो जाएंगे। ठीक है, तो कैसा फ्लावर है ये? सो दिस इज अ क्लिस्टोगैमस फ्लावर और इसके एग्जाम्पल है पी।
राइट, तो एग्जाम्पल भी याद रखना है, आ सकता है। द नेक्स्ट वन इज द कंडीशंस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। तो हम वैसे डिस्कस कर ही चुके हैं, लेकिन देर आर टू मेन कंडीशंस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन एंड द फर्स्ट कंडीशन ओवर हियर इज बायसेक्सुअलिटी। तो अब देखो, हमने बोला कि सेल्फ पॉलिनेशन, अगर हम ऑटोगेमी की बात करें तो सेल्फ पॉलिनेशन तभी पॉसिबल है जब, मतलब बहुत सारे केसेस में सेल्फ पॉलिनेशन होती है जब एक फ्लावर ऐसे क्लोज्ड होता है, ठीक है, ऐसे फ्लावर बंद होगा। तो जब फ्लावर बंद होगा तो इसमें जो ट्रांसफर है वो अंदर अंदर ही होगा, बाहर तो कोई चीज जाएगी नहीं। तो यहाँ पर फ्लावर का बायसेक्सुअल होना मतलब एक फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। दूसरा इज होमोगेमी। होमोगेमी मतलब कि जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स रेडी हों, मैच्योर हों, तो वो सेम टाइम पर हों। देखो, जब भी एक एंथर है ना, जब भी एक एंथर मैच्योर होगा तभी वो बर्स्ट करेगा, तभी पॉलन ग्रेन्स बाहर आएंगे। और जहाँ तक स्टिग्मा की बात करें तो स्टिग्मा भी जब मैच्योर होगा, जब वो रेडी होगा रिसीव करने के लिए, तभी उसके ऊपर आए हुए पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट करेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जब एक एंथर से पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो रहे हैं, मतलब जब एक एंथर मैच्योर हो रहा है, सेम ही टाइम पर स्टिग्मा रेडी होना चाहिए उन पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आई विल राइट एंथर and stigma must mature at the same time, ठीक है। तो इन दोनों को सेम टाइम पर मैच्योर होना बहुत ज़रूरी है। अगर सेम टाइम पर मैच्योर नहीं होंगे तो क्या होगा, तो फिर ट्रांसफ़र होगा। अगर ट्रांसफ़र हो भी गया पॉलन ग्रेन्स का तो भी क्या होगा, तो भी यहाँ पर जर्मिनेशन होगी ही नहीं, राइट। तो आई होप द कंडीशंस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन आर क्लियर। कौन कौन सी कंडीशंस हैं? वन इज बायसेक्सुअलिटी एंड द अनदर वन इज होमोगेमी, राइट। तो आई होप दिस मच इज क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। तो अगर हम सेल्फ पॉलिनेशन की बात करें तो एडवांटेजेस क्या हैं? देखो, जितने भी बायसेक्सुअल फ्लावर्स हैं उनमें कहीं ना कहीं ये श्योर होता है कि पॉलिनेशन हो जाएगी सेल्फ पॉलिनेशन से, ठीक है। तो मतलब आप खुद में ही पॉलिनेशन हो जाएगी बायसेक्सुअल फ्लावर्स में। बस कंडीशन इतनी सी है कि स्टेमन और कार्पल, मतलब जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो सेम टाइम पर मैच्योर होने चाहिए। सो दिस इज अ श्योरर मेथड, ठीक है। दूसरा, जो पेरेंटल कैरेक्टर्स हैं, मान लो एक फ्लावर है, एक प्लांट है से, और उस प्लांट में जो फ्रूट्स आते हैं ना वो बहुत ही न्यूट्रिशियस होते हैं। तो उस केस में क्या है, हमारे लिए तो भाई बहुत फ़ायदेमंद है कि जो पेरेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सेम ही बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो यहाँ पर पेरेंटल कैरेक्टर्स प्रिजर्व हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, देयर विल बी नो वेस्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन। तो इस केस में ना, जब भी सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है एक ही फ्लावर के अंदर या बिल्कुल पास पास वाले जो फ्लावर हैं उनके अंदर। तो यहाँ पर ना प्लांट्स को बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र है ना वो आसपास ही होना है। क्योंकि वो आसपास ही होना है तो वो थोड़े से पॉलन ग्रेन से चल पड़ेगा। क्योंकि पॉलन ग्रेन बनाने में भी ना एक प्लांट को बहुत एफर्ट लगता है। हमें कोई भी काम करना है, हमें एक एग्ज़ाम देना है, एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, तो एफर्ट तो लगता है, राइट। अगर हमें एक एग्ज़ाम में पास होना है और एक एग्ज़ाम में टॉप करना है तो दोनों में बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर सेल्फ पॉलिनेशन होना है तो पॉलन ग्रेन्स कम बनाने पड़ेंगे। पॉलन ग्रेन्स कम बनाने पड़ेंगे तो यहाँ पर प्लांट के जो रिसोर्सेज हैं ना, जो प्लांट के एफर्ट्स हैं, वो भी सेव हो जाएंगे, ठीक है। सो देयर विल बी नो वेस्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन्स। देन फोर्थ इज फ्लावर्स नीड नॉट टू बी लार्ज एंड शोई, ठीक है। तो ये जब हम क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ेंगे ना तब आपको ज़्यादा समझ आएगा, जब हम एजेंट्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ भी मैं बता देती हूँ कि देखो, अगर मैं बात करूँ इंसेक्ट्स की, अगर मैं बात करूँ बर्ड्स की, तो ये जो बर्ड्स और इंसेक्ट्स होते हैं ना, ये बड़े बड़े खुशबूदार कलरफुल फूलों की तरफ ना अट्रैक्ट होते हैं,
तभी आते हैं इन फूलों के पास। तो जहाँ पर हमें किसी एजेंट की, स्पेशली बायोटिक एजेंट्स की, लिविंग एजेंट्स की ज़रूरत नहीं है ना पॉलिनेशन के लिए, वहाँ पर फ्लावर्स को बहुत बड़ा और बहुत ज़्यादा ब्राइट, कलरफुल और फ्रेग्रेंट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर भी ना कहीं एक फ्लावर का जो एफर्ट है सुंदर दिखने में, फ्रेग्रेंस बनाने में, नेक्टर बनाने में, वो सब सेव हो रहा है। देन द लास्ट वन इज सेंट एंड नेक्टर नीड नॉट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लावर। तो यही हमने डिस्कस किया कि ना तो फ्लावर को बहुत बड़ा होने की ज़रूरत है, ना ही फ्लावर को बहुत सुंदर दिखने की ज़रूरत है, ना ही उसको नेक्टर या फिर फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर एक बर्ड, मान लो एक इंसेक्ट आ रहा है, तो वो अपने लालच में आएगा कि उसको नेक्टर मिलेगा, ठीक है, और वो आएगा भी इसलिए क्योंकि उसको वो फूल बड़ा सा और सुंदर सा दिखेगा और वो अट्रैक्ट भी होगा उसकी खुशबू की तरफ। तो यहाँ पर इन चीज़ों के लिए कोई एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। किसको? उन प्लांट्स को जहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन होती है, जहाँ पर पॉलिनेटिंग एजेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो बात समझ आ गई, सेल्फ पॉलिनेशन क्लियर हुआ। द नेक्स्ट वन दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज द डिसएडवांटेजेस। देखो एडवांटेजेस तो बड़ी सारी हैं, है ना, कि पेरेंटल कैरेक्टर्स भी प्रिजर्व हो रहे हैं, बड़ा सुंदर, खूबसूरत, फ्रेग्रेंट दिखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहला है, एक तो जेनरेशन बाय जेनरेशन हमने देखा कि सेम ही कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो अगर पहला फूल वाइट था तो दूसरा भी वाइट है, तीसरा भी वाइट है, फोर्थ भी वाइट है। वैसे ही इसमें अगर हमें कलर में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा हो तो वैसे ये हो सकता है कि एक पर्टिकुलर प्लांट है जिसके फ्रूट्स में ना कीड़ा लग जाता है। जैसे गुआवा में वी हैव जनरली सीन कि जब आप फ्रूट को पेड़ से ना तोड़ो, वी हैड दिस गुआवा ट्री एट आवर होम, ठीक है, तो उसमें क्या होता था, एक ऐसा पेड़ था कि उसमें ना हर साल गुआवा लगेगा लेकिन हर साल उसमें ना वर्म्स होते थे अंदर, तो हम उसको ऑफकोर्स नहीं खा पाते थे। तो क्या होता है कि अब ये जो पूरा का पूरा, अगर मान लो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो रही है उस ट्री के अंदर या उस प्लांट के अंदर, तो ये जो कैरेक्टर है ना, ये जेनरेशन बाय जेनरेशन ट्रांसफ़र होता जाएगा। तो मतलब कि यहाँ पर ना जो वैरायटी है ना वो भी वीकन होती जाती है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। जो सीड्स प्रोड्यूस होते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन, उनकी क्वालिटी कम हो जाती है एंड लेस विगरस ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, थर्ड वन इज, जितने भी वीकर और डिफेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी एलिमिनेट नहीं होते हैं एंड कोई भी नई वेराइटीज़ नहीं मिलती हैं। मतलब अगर एक प्लांट में अगर एक ऐसी प्रॉब्लम है, एक डिज़ीज़ है, तो वो डिज़ीज़ जनरेशन बाय जनरेशन जाएगी और धीरे 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 करके जो उसकी इवन क्वालिटीज़ है ना वो भी वीकन होती जाएंगी। ठीक है, तो आई होप द डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन आर क्लियर टू यू। ओके, सो नाउ कमिंग ऑन टू द क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन क्या है? एक ऐसी पॉलिनेशन जहाँ पर हमें किसकी ज़रूरत है, जहाँ पर हमें एजेंट्स की ज़रूरत है फॉर पॉलिनेशन। तो यहाँ पर ज़रूरत होती है पॉलिनेटिंग एजेंट्स की। ठीक है, पॉलिनेटिंग एजेंट्स की ज़रूरत है, जैसे कि कुछ बायोटिक एजेंट्स होते हैं जो हम पढ़ेंगे एंड देयर आर abiotic agents as well. So these are the living agents and these are the non-living agents. So the transfer of pollen grains happen from one plant to the another. एक प्लांट से दूसरे प्लांट के ऊपर pollen grains का यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ यहाँ पर किन फ्लावर्स में आपको क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलता है? तो देखो, जब हमने ना सेल्फ पॉलिनेशन पढ़ा था तो सेल्फ पॉलिनेशन में हमने देखा कि जब एक फ्लावर है ना वो ऐसे बंद है, उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहीं ना कहीं अंदर ही छुपे रह जा रहे हैं, तो वहाँ पर उस फ्लावर के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उस फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा, क्योंकि कोई भी एजेंट आकर वहाँ से पॉलन ग्रेन्स निकाल के नहीं लेकर जा सकता है। ठीक है, तो इस केस में क्या है कि कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो बंद नहीं, जो बिल्कुल ऐसे खुले होते हैं।
ठीक है, बिल्कुल ऐसे बड़े 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 फ्लावर्स होते हैं और उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बहुत ही ज़्यादा एक्सपोज्ड होते हैं टू हवा, ठीक है, तो वो एक्सपोज्ड पार्ट्स होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो ऐसे फ्लावर्स को हम बुलाते हैं कैस्मोगैमस फ्लावर्स। कैसे फ्लावर्स? कैस्मोगैमस। तो इन शॉर्ट हम इनको ओपन फ्लावर्स भी बुला सकते हैं, ठीक है। कैसे फ्लावर्स हैं ये? ओपन फ्लावर्स। तो ऐसे कुछ फ्लावर्स होते हैं जिनके ऊपर आराम से आके, ये इसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है इस फ्लावर के, अब यहाँ पर आकर बटरफ्लाई बैठ गई है, बटरफ्लाई की बॉडी से पॉलन ग्रेन स्टिक हो जाएंगे और जब यही बटरफ्लाई किसी और फ्लावर के ऊपर जाकर बैठेगी ऑफ द सेम स्पीशीज, तो ये पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफर कर देगी, ठीक है। So these are, sorry, not the clistogamous but the chasmogamous flowers. So these are the chasmogamous flowers. तो ऐसे flowers को हम बुलाते हैं open flowers, ठीक है। So these are the chasmogamous flowers. Okay, so now coming on to the recall of the type of flowers. तो यहाँ पर हमने दो तरह के flowers पढ़े. So one is the clistogamous, जिन्हें हम क्लोज्ड फ्लावर्स भी बुला रहे हैं, एंड द सेकेंड वन इज द कैस्मोगैमस फ्लावर, जिन्हें हम ओपन फ्लावर्स भी बुला रहे हैं। तो अब अगर इस पिक्चर में ना, इन दोनों पिक्चर्स को आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर ये फूल कहीं ना कहीं ऐसे बंद है और यहाँ पर इस फूल के अगर आप पेटल्स देखो तो बिल्कुल ऐसे खुले हुए हैं, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो हैं वो पूरी तरह एक्सपोज्ड हैं, ठीक है। सो दीज आर द क्लोज्ड फ्लावर्स एंड दीज आर द ओपन फ्लावर्स। एग्जाम्पल भी ले लेते हैं क्योंकि एग्जाम्पल भी आएगा। सो द एग्जाम्पल इज पी और यहाँ पर हाइबिस्कस इज द एग्जाम्पल, ठीक है। सो हाइबिस्कस इज द एग्जाम्पल इन केस ऑफ ओपन फ्लावर्स, ठीक है, समझ आ गया। यहाँ पर आप एक और एग्जाम्पल ले सकते हो, दैट इज ऑक्सैलिस। क्लियर? तो एग्जाम्पल और मीनिंग पता होना चाहिए। कौन से फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन होगी? इफ आई आस्क यू तो क्या बोलोगे आप? सो दैट इज द क्लिस्टोगैमस फ्लावर। और किन फ्लावर्स में क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलेगी? सो दे आर कैस्मोगैमस फ्लावर्स। तो जल्दी से बताओ, समझ आ रहा है ना? ये जो साइंटिफिक टर्म्स है ये समझ आई कि कौन से कैस्मोगैमस है, कौन से क्लिस्टोगैमस है, क्यों क्लिस्टोगैमस फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है और क्यों कैस्मोगैमस फ्लावर में क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। समझ आ गया सबको? तो आगे बढ़े फिर। चलो, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। तो जैसे हमने सेल्फ पॉलिनेशन देखा कि काफ़ी सारी एडवांटेजेस थी, तो यहाँ पर भी काफ़ी एडवांटेजेस हैं क्रॉस पॉलिनेशन की। तो सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग आते हैं ना वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक प्लांट के जेनेटिक कैरेक्टर आए और दूसरे के आए, दोनों आपस में, पॉलन ग्रेन एक प्लांट से आया और किसी और फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाके लैंड हो गया, तो दोनों फ्लावर्स जेनेटिकली तो अलग होंगे क्योंकि फ्लावर अलग अलग हैं, तो अलग अलग फ्लावर के यहाँ पर गैमीट्स के बीच में फ्यूजन हो रहा है। तो इसका मतलब है कि कुछ नई वेराइटीज़ निकल के आएंगी और अब यहाँ पर ऐसे ऑफस्प्रिंग आएंगे जो ज़्यादा हेल्दी होंगे, जो अपने पेरेंटल कॉम्बिनेशन से अलग होंगे और हेल्दी होंगे। दूसरा, यहाँ पर अबंडेंट एंड वायबल सीड्स आर प्रोड्यूस्ड। यहाँ पर बहुत सारे सीड्स और बहुत सारे लिविंग सीड्स बनते हैं। थर्ड इज़ न्यू वेराइटीज़ में बी प्रोड्यूस। तो बहुत सारी नई नई वेराइटीज़ हमें देखने को मिलती हैं। तो हो सकता है कि एक येलो कलर का फ्लावर है रोज़ का और एक से वाइट कलर का है। अब येलो कलर के फ्लावर से क्या ट्रांसफ़र हुए पॉलन ग्रेन और वो वाइट कलर के फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाके लैंड हो गए। अब हो सकता है कि जो नए फ्लावर्स आए ना वो कुछ और ही कलर के हों, वो मतलब एकदम ना वाइट है ना येलो है, बीच का एक सुंदर सा से लेमन कलर आ जाए। सो दिस इज हाउ द जेनेटिक कैरेक्टर्स ऑफ टू प्लांट्स विल मीट और दोनों फ्यूज होके हमें एक नई ही वैरायटी दे देंगे, ठीक है। अब जैसे एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो पहली डिसएडवांटेजेस की यही है कि पॉलिनेशन इज नॉट सर्टेन। देखो, जब भी फ्लावर ऐसे बंद है, अब आप और आपका फ्रेंड है, आप दोनों में बड़ा ही गुस्सा है, बहुत लड़ाई हुई है, लेकिन आप दोनों तो रूममेट्स हो।
अब क्या होगा कि एक ही कमरे में हो और लॉकडाउन लग गया है, कमरे से बाहर भी नहीं निकलने दे रहे हैं हॉस्टल में, तो क्या होगा, बात तो करनी ही पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है। तो वैसा ही कुछ सेल्फ पॉलिनेशन में होता है कि कोई ऑप्शन ही नहीं है, पॉलिनेशन जो है, ट्रांसफ़र जो है पॉलन ग्रेन का, वो अंदर के अंदर ही होगा। लेकिन इन केस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के होने की जो सर्टेनिटी है ना वो बहुत कम होती है। हो सकता है पॉलिनेशन हो सकता है पॉलन ग्रेन सही जगह पर जाके लैंड कर जाए, हो सकता है कि वो सही जगह तक पहुंच ही ना पाएँ और जो पॉलन ग्रेन्स हों वो उससे पहले ही नॉन वायबल हो जाए, ठीक है, उससे पहले ही वो ख़त्म हो जाएं या मर जाएं, ठीक है। नेक्स्ट इज pollens have to be produced in large quantities to ensure maximum chances of pollination। तो हमने ना ये एक तरह से एडवांटेज पड़ी थी सेल्फ पॉलिनेशन की, क्योंकि एक ही फ्लावर के अंदर क्या हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन हो रही है, तो यहाँ पर ना बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन केस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के चांसेस को बढ़ाने के लिए कि सही जगह पर जाकर पॉलन ग्रेन्स लैंड हों, इस चांस को बढ़ाने के लिए बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करने पड़ते हैं। कि मान लो 1000 पॉलन ग्रेन्स बना दिए और 1000 में से एटलीस्ट 5 तो सही जगह पर जाके लैंड हो जाएं, ताकि रिप्रोडक्शन का जो फर्दर प्रोसेस है वो फिर चले, ठीक है। तो उसके लिए ना बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स बनाने पड़ते हैं, बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में पॉलन ग्रेन्स बनाने पड़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज अनइकोनॉमिकल फॉर द प्लांट। अब देखो यहाँ पर जो प्लांट होंगे, क्योंकि वो डिपेंडेंट हैं बाकी एजेंट्स पे कि हवा आएगी, बर्ड्स आएंगे, इंसेक्ट्स आएंगे और वो पॉलन ग्रेन्स को लेकर जाएंगे। तो अब इनको देखो नेक्टर भी बनाना पड़ेगा, इनको सेंटेड भी होना पड़ेगा, इनको बड़ा सा भी, सुंदर सा भी, खूबसूरत, ब्यूटीफुल होना पड़ेगा, ठीक है। तो उस केस में ना बहुत सारी चीज़ें जो इनको बनानी पड़ती हैं, उसके लिए इनको ज़्यादा एफर्ट लगता है, इनकी बहुत सारी एनर्जी जो है ना वो इन्हीं चीज़ों में चली जाती है। पॉलन ग्रेन्स भी ज़्यादा बनाने पड़ते हैं तो एनर्जी तो वहाँ भी लगेगी। तो ये बेसिकली ये एक अनइकोनॉमिकल प्रोसेस है पॉलिनेशन का, एक मेथड है पॉलिनेशन का फॉर द प्लांट्स, ठीक है। तो बेसिकली इनके ना, जैसे वो होता है ना कि ये पैसे कम कर देता है, इनके जो रिसोर्सेज हैं ना उनको बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट कर देता है, ठीक है। अब मान लो आप लर्नो हब से पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली लर्नो हब की वेबसाइट पे जाना है या आपको यूट्यूब पे जाना है और उसके लिए एक छोटा सा रिचार्ज कराना है इंटरनेट का, ठीक है। तो इंटरनेट का रिचार्ज कराया, लर्नो हब के learnohub.com पे गए या फिर YouTube पे जाके learnohub 9 and 10 चैनल डाला और सारे के सारे वीडियोस देख लिए। अब मान लो कि आपको यही सारा कंटेंट आपको जाके कहाँ पर पढ़ना है, आपको किसी कोचिंग क्लास में जाना है, तो सबसे पहली चीज़ भारी भरकम फीस देनी पड़ेगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद आपको बहुत सारा एफर्ट लगाना पड़ेगा। स्कूल से आओगे, तैयार होगे, फिर गाड़ी में या स्कूटर में, साइकिल में, जिसमें भी बैठोगे और फिर जाओगे, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्ट के भी पैसे लगेंगे, ठीक है। तो और वहाँ पर आपने ऑलरेडी इतनी सारी फीस देकर रखी है, राइट। तो कौन सा ज़्यादा इकोनॉमिकल है? ऑफ कोर्स लर्नो हब ज़्यादा इकोनॉमिकल है, ना पैसे देने पड़ेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, आराम से घर में बैठकर अपने टाइम से पढ़ोगे, स्कूल से आओगे, रेस्ट करोगे और अपने टाइम से पढ़ोगे, ठीक है। तो ये है ज़्यादा इकोनॉमिकल मेथड, राइट। तो आई होप द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन आर क्लियर टू यू। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस बिटवीन सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन एक ऐसी पॉलिनेशन जहाँ पर पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, ठीक है। नाउ क्रॉस पॉलिनेशन एक ऐसा ट्रांसफर पॉलन ग्रेन्स का फ्रॉम एंथर of one flower to the stigma of another flower of the different plant of same species। बस species सेम रहनी चाहिए। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है pollen grains का from anther to the stigma of same plant, ठीक है। so it will be plant। next is self pollination के केस में हमें कोई एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत नहीं है, लाइक बर्ड्स या विंड या वाटर, किसी चीज़ की नहीं है। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन के केस में हमें एक्सटर्नल एजेंट्स की ज़रूरत है।
राइट। नेक्स्ट इज मेल एंड फीमेल पार्ट्स मैच्योर एट द सेम टाइम। तो यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि एक फूल है वो बाइसेक्सुअल है, उसका मेल और फीमेल दोनों ही दोनों ही पार्ट्स सेम ही टाइम पर मैच्योर होते हैं। यहाँ पर इनकी जो मैच्योरेशन होती है वो अलग अलग टाइम पर होती है। जब एंथर से पॉलन ग्रेन्स निकल रहे हैं तब स्टिग्मा रेडी ही नहीं है उनको रिसीव करने के लिए, तो इसलिए सेम फ्लावर पे ट्रांसफर हो ही नहीं सकता है, ठीक है। मतलब ट्रांसफर तो हो जाता है लेकिन जर्मिनेशन नहीं होती है पॉलन ग्रेन की। द नेक्स्ट वन इज द फ्लावर्स आर क्लोज्ड, दैट इज क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स, ठीक है। इन केस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन द फ्लावर्स आर ओपन, दैट इज कैस्मोगैमस फ्लावर्स, रिमेंबर दीज टर्म्स। Over here, in case of self-pollination, parental characters are preserved. तो जो parental characters है ना वो generation by generation वैसे ही चलते रहते हैं, लेकिन in case of cross pollination हम parental characters को preserve नहीं कर पाते हैं। The next is new variations are impossible in self pollination। कैसे होगी भाई, एक ही प्लांट के अंदर ट्रांसफर होता जा रहा है तो वेरिएशंस तो आएंगी ही नहीं, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन के केसेस में काफ़ी सारी वेरिएशंस देखने को मिलती हैं, क्योंकि स्पीशीज़ तो सेम होती है लेकिन प्लांट्स डिफरेंट होते हैं। तो अलग अलग प्लांट्स हैं तो अलग अलग प्लांट्स दिखते भी थोड़े अलग होंगे, उनका जेनेटिक कॉम्पोजिशन भी कुछ अलग होगा, तो ऐसे उनमें वेरिएशंस भी आएंगी, वो बदलते एनवायरनमेंट के साथ खुद को भी बदल पाएंगे। द नेक्स्ट इज न्यू वेराइटीज के नॉट बी प्रोड्यूस्ड। सेल्फ पॉलिनेशन के केस में नई वेराइटीज नहीं बन पाती हैं। इन केस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन न्यू वेराइटीज आर प्रोड्यूस्ड एंड मोस्टली जो क्रॉस पॉलिनेशन है ना, क्रॉस पॉलिनेशन में जब ये नई वेराइटीज़ आती हैं ना तो ये ऐसी वेराइटीज़ होती हैं जो हमारे बदलते एनवायरमेंटल कंडीशंस के साथ बिल्कुल सही बैठती हैं और प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाता है और सर्वाइव कर पाता है, राइट। नाउ द कंडीशंस फेवरिंग क्रॉस पॉलिनेशन, तो हमने कंडीशंस फेवरिंग सेल्फ पॉलिनेशन भी पढ़ी थी, जल्दी से रिकॉल करो कौन कौन सी थी। तो दो ही कंडीशंस थी, एक कि फ्लावर को बाइसेक्सुअल होना पड़ेगा और दूसरा होमोगेमी होनी चाहिए भाई, एंथर और स्टिग्मा सेम टाइम पे मैच्योर होना चाहिए। तो यहाँ पर ना ये दो कंडीशंस ऐसे ही रिवर्स हो जाएंगी और तीन कंडीशंस और ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन है यहाँ पर यूनिसेक्सुअलिटी, ठीक है। सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे, नाम सुन लो अभी। यूनिसेक्सुअलिटी, डाइकोगैमी, सेल्फ स्टर्लिटी, हर्कोगैमी एंड हेट्रोस्टाइली, राइट। तो चलो फर्स्ट से शुरू करते हैं, दैट इज यूनिसेक्सुअलिटी। मतलब कि एक फ्लावर को, मैं अभी सिर्फ बोल रही हूं कि एक फ्लावर को क्या होना पड़ेगा, यूनिसेक्सुअल होना पड़ेगा। मतलब या तो वो फीमेल फ्लावर हो या तो वो मेल फ्लावर हो। मैंने फ्लावर की बात की है, आई डिड नॉट स्पोक अबाउट अ प्लांट, राइट। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स भी होते हैं या ट्रीज होते हैं, जैसे कि पपाया है, जैसे कि पाम है। तो ये दोनों कैसे होते हैं, एक ट्री जो होता है ना वो होता है यूनिसेक्सुअल। तो यहाँ पर आई एम टॉकिंग अबाउट अ प्लांट और अ ट्री। तो यहाँ पर ना जैसे अगर मैं बात कर रही हूँ पपाया के एक प्लांट की, तो पपाया का एक प्लांट होगा वो सिर्फ मेल प्लांट होगा और एक होगा जो फीमेल होगा। इसका मतलब कि जो मेल और फीमेल प्लांट्स हैं वो अलग अलग होंगे, सेम प्लांट नहीं होंगे, ठीक है। सो सेम इज फॉर द पाम, जो मेल और फीमेल प्लांट्स हैं ना वो अलग अलग होंगे। दूसरी सिचुएशन आती है कि एक प्लांट है उसमें बहुत सारे फ्लावर्स हैं लेकिन हर एक फ्लावर यूनिसेक्सुअल है। हो सकता है कि एक फ्लावर जो हो उसमें सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हो सकता है कि एक प्लांट हो जिसमें एक फ्लावर हो जिसमें सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हों। तो प्लांट जो है, प्लांट बाइसेक्सुअल है, मतलब प्लांट में मेल फ्लावर्स भी हैं फीमेल फ्लावर्स भी हैं, लेकिन फ्लावर्स जो हैं वो यूनिसेक्सुअल हैं। मतलब कि यहाँ पर जो फ्लावर है वो मेल फ्लावर है और यहाँ पर फीमेल है और दोनों एक ही प्लांट पे हैं। तो ये केस आता है कुछ और प्लांट्स में, जैसे कि क्यूकम्बर एंड द सेकेंड वन इज गोर्ड, ठीक है। तो इन दोनों में खीरा हो गया, फिर करेला हो गया, तो इनमें क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स हैव बोथ टाइप ऑफ फ्लावर्स,
बोथ द सेक्सेस बेसिकली, ठीक है। तो मेल फ्लावर भी होते हैं और फीमेल फ्लावर भी होते हैं, लेकिन पपाया और पाम ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं यूनिसेक्सुअलिटी के और एक क्रॉस पॉलिनेशन जहाँ पर होती है, जहाँ पर दोनों ही सेक्सेस अलग अलग प्लांट्स में मिलते हैं, मतलब फीमेल प्लांट अलग होगा और मेल प्लांट अलग होगा। क्लियर? तो यूनिसेक्सुअलिटी समझ आया। तो अब देख लो, अगर एक फ्लावर जो है या एक प्लांट जो है अगर वो यूनिसेक्सुअल है, ठीक है, अगर तो क्या होगा, ट्रांसफर कराना ही पड़ेगा पॉलन ग्रेन्स का, कोई और ऑप्शन है नहीं, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन इज डाइकोगेमी। डाइकोगेमी हमने पढ़ी थी होमोगेमी, जहां पर मेल और जहां पर स्टेमन और पिस्टल या स्टेमन एंड स्टिग्मा दोनों ही सेम टाइम पर मैच्योर हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो स्टिग्मा है और कौन है, जो स्टेमन है, स्टिग्मा और स्टेमन अलग अलग टाइम पर मैच्योर हो रहे हैं। सो डिफरेंट टाइमिंग ऑफ मैच्योरेशन ऑफ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। सो एंड्रोशियम रिप्रेजेंट्स द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड गाइनोशियम रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों अलग अलग टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं। हो सकता है कि फीमेल जो स्टिग्मा है वो पहले मैच्योर हो जाए, या फिर दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि स्टेमन पहले मैच्योर हो जाए, मतलब एंथर से पॉलन ग्रेन्स पहले निकल जाएं, ठीक है। तो इसको भी हमने फर्दर दो टाइप्स में, दो टर्म्स में डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन इज प्रोटो एंड्री। सो प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट और एंड्री, सो दिस वर्ड रिप्रेजेंट्स स्टेमन। क्लियर? दूसरी तरफ हम आते हैं प्रोटो। सो प्रोटो का मतलब है फर्स्ट और गाइनी. So gynae word is always related to female. So you must have heard about a gynecologist, a doctor who takes care of these female मतलब who studies about the female reproductive part, और जो फीमेल की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे रिलेटेड ये डॉक्टर्स फीमेल्स की हेल्प करते हैं, राइट. सो फर्स्ट इज प्रोटोएंड्री. सो फर्स्ट स्टेमन, तो इसका मतलब है कि पहले वो फ्लावर्स जहां पर पहले एंथर से क्या होगा, एंथर से पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो जाएंगे और स्टिग्मा अभी उनको रिसीव करने के लिए तैयार नहीं होगा. सो यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक हमारे पास एग्जाम्पल है, दैट इज सनफ्लावर. तो सनफ्लावर में एंथर्स पहले मैच्योर हो जाते हैं, या फिर यू कैन से स्टेमन पहले मैच्योर हो जाता है स्टिग्मा से. दूसरा है प्रोटोगाइनी. सो यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज स्टिग्मा मैच्योर्स बिफोर द मैच्योरेशन ऑफ स्टेमन्स, राइट. तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, दैट इज ऑल्सो कॉमन एग्जाम्पल, पीपल. तो ये पत्ते देख के आप समझ गए होंगे. सो दिस इज पीपल, राइट. तो दोनों टर्म समझ आई, प्रोटेंड्री एंड प्रोटोगाइनी, राइट. ओके, द नेक्स्ट वन इज सेल्फ स्टर्लिटी. मतलब कि कोई भी एक ऐसा स्टिग्मा जो अपने ही पॉलन ग्रेन्स के लिए स्टेराइल है, मतलब लैंड तो हो जाएंगे स्टिग्मा लेकिन जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे. सो कंडीशन इन विच इवन स्टिग्मा रिसीव्स द पॉलन ऑफ एंथर ऑफ द सेम फ्लावर बट दीज पॉलेंस फेल टू अंडरगो फर्दर ग्रोथ नहीं होने देता है स्टिग्मा इन पॉलन ग्रेन्स की. अपने ही पॉलन ग्रेन्स लैंड हो जाएंगे लेकिन स्टिग्मा इनको ग्रो होने नहीं देगा. सो दैट टर्म इज सेल्फ स्टर्लिटी, राइट. समझ आ गई बात. तो इसके दो एग्जाम्पल्स हैं. द फर्स्ट वन इज द रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर एंड द सेकेंड वन इज द ऑर्किड्स, राइट. तो समझ आया. नेक्स्ट सिचुएशन, नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, दैट इज हर्कोगेमी. फोर्थ इज हर्कोगेमी. तो यहां पर हर्को, ये जो वर्ड है ना हर्को, इसका मतलब होता है बैरियर. अब ये बैरियर कैसा भी हो सकता है, स्ट्रक्चरल बैरियर या मैकेनिकल बैरियर. तो यहाँ पर ना कुछ बैरियर्स होते हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होने देते. जैसे कि बहुत सारे फ्लावर्स में ऐसा होता है कि जो स्टिग्मा होता है ना वो ऐसे कवर्ड होता है. तो कवर्ड होता है तो यहाँ से अगर पॉलन ग्रेन रिलीज होकर स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर भी जाता है तो भी वो एक्चुअल स्टिग्मा
की पोजीशन पर जहाँ पर पॉलन ग्रेन का पहुँचना ज़रूरी है और जहाँ से पॉलन ग्रेन की ग्रोथ होती है वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाता है, ठीक है। सो देयर इज़ अ बैरियर बिटवीन द pollen grain and the stigma, right? So this barrier can be mechanical or it can be a structural barrier. The last one is the heterostyly. तो heterostyly मतलब एक ऐसी कंडीशन जहाँ पर ना एक फ्लावर के अंदर है, वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, लेकिन फ्लावर में जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो एक दूसरे से इतना दूर दूर हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन इज़ नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर भी दो कंडीशन आती हैं। हो सकता है कि स्टिग्मा काफ़ी ऊपर हो और एंथर यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हों, ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी ये हो सकती है कि एंथर इतने ऊपर हैं कि यहाँ पर ना एंथर से उड़ जा रहा है, मतलब जैसे ही वो मैच्योर हो रहा है, बर्स्ट ओपन हो रहा है एंथर, तो यहाँ से सारे पॉलन ग्रेन्स एकदम हवा के साथ या बर्ड्स के साथ चले जा रहे हैं और वो यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, इस स्टिग्मा तक नहीं आ पा रहे हैं। सो दीज आर द टू कंडीशंस जहाँ पर दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एक दूसरे से काफ़ी दूर है। और इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे प्रिमरोज एंड ऑक्सैलिस। तो एग्जाम्पल्स आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। तो स्टेमन एंड एंथर ग्रो एट डिफरेंट हाइट्स विच डज नॉट फेवर सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। तो हमने 5 कंडीशंस पढ़ी हैं, कौन कौन सी? यूनिसेक्सुअलिटी है और क्या है? डाइकोगैमी है। तो ये तो हमने वही पढ़ी, रिवर्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन की कंडीशंस, ठीक है। तो यूनिसेक्सुअलिटी, देन डाइकोगैमी, देन हर्कोगैमी, देन हेट्रोस्टाइली एंड सेल्फ स्टर्लिटी। तो ये सारी की सारी कंडीशंस हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करती हैं। मतलब या तो फ्लावर एक ऐसा फ्लावर हो जो यूनिसेक्सुअल है तो उसमें तो सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस हैं ही नहीं। दूसरी कंडीशन ये है कि जो फ्लावर हो उसमें जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हों वो अलग अलग टाइम पर मैच्योर हों, तो भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकती। हो सकता है कि दोनों ही पार्ट्स इतने दूर दूर हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, कि आपस में पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र ही ना हो पाए। एक कंडीशन ये हो सकती है कि दोनों ही पॉलन ग्रेन्स, मतलब हो सकता है कि दोनों ही पार्ट्स हैं आसपास, लेकिन जैसे ही अपना पॉलन स्टिग्मा पे लैंड हुआ, स्टिग्मा उसको ग्रो ही ना करना दे, दैट इज सेल्फ स्टर्लिटी। और तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंच ही ना पाए और कोई बैरियर हो जो स्टिग्मा को, मतलब कुछ ऐसी कवरिंग है या कोई ऐसा बैरियर है जो पॉलन ग्रेन को अपने स्टिग्मा पर लैंड ही ना करने दे। So these are the conditions, these are certain conditions which favor cross pollination. So I hope this is clear. So bachcho, this was all about from today's session. I hope you enjoyed the session. I hope you liked the session. I hope you understood all the scientific terms, all the biological terms. If you have any doubts, please ask your doubts and ask questions section of learnerhub.com. I will see you in the next video where we will discuss the rest of the topics. Till then you all take care, and as you all know, Learner Hub मतलब free है पर best है।